हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से आपकी यूपी जीके की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो कि संक्षिप्त परिचय है। इसमें हम उत्तर प्रदेश का ओवरव्यू देखेंगे, क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हैं, कितने जिले हैं, विधानमंडल कैसा है, तो एक एक चीज़ की बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम बता दें आपको, हमने उत्तर प्रदेश के से रिलेटेड टॉपिक्स का एक वीडियो बना रखा है, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। वो वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पर हमको ज़्यादा फोकस करना है और क्या क्या चीज़ें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़नी होती है। तो पूरा वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूपी जीके की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आपका जो एग्जाम है यूपी पीसीएस आरओ का, इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं और यूपी जीके से क्वेश्चन कोई भी आता है, आपको यहाँ पर गलत नहीं करना है। एपीएस की बात करें तो इसमें भी यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जूनियर स्टूडेंट की बात करें तो नया सिलेबस, जो नया पैटर्न आपका आया है, इसमें सीधे 20 क्वेश्चन यूपी जीके से दे दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जूनियर स्टूडेंट के लिए हो जाता है। वीडियो के एग्जाम में भी अब यूपी जीके से क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। लेखपाल हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में भी यूपी जीके से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, यूपी जीके का कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना करें और सभी क्वेश्चन जितने भी आते हैं, चाहे वो जैसा भी क्वेश्चन आए, सभी आप कर लें। इसीलिए ये पूरा आपका स्टार्ट किया गया है चैप्टर सीरीज यूपी सामान्य ज्ञान का। तो इसमें हम लोग एक एक चैप्टर आने वाले समय में देखेंगे और काफ़ी डिटेल में देखेंगे आपका, चाहे वो जियोग्राफी का हो गया, चाहे वो हिस्ट्री का हो गया, यूपी से रिलेटेड सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है आपका संक्षिप्त परिचय। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया वो 24 जनवरी 1950 को किया गया। यानी कि इसका जो नाम उत्तर प्रदेश, हम लोग यूपी का नाम उत्तर प्रदेश जो कहते हैं, वो 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था, इसका नाम उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, राज्य का पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो आपकी लखनऊ है। न्यायिक राजधानी यहाँ पर आपकी प्रयागराज या इलाहाबाद है। प्रशासनिक राजधानी का मतलब मुख्य रूप से आपकी राजधानी लखनऊ ही है, और न्यायिक राजधानी यदि अलग से पूछ देता है तो वहाँ पर इलाहाबाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका हाईकोर्ट आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम था वो संयुक्त प्रांत था, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। यानी कि उत्तर प्रदेश नाम होने से पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो यूपी का उत्तर प्रदेश जो नाम दिया गया वो 24 जनवरी 1950 को ही दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 4th नंबर पे आपका आता है, 4थे स्थान पर। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, सभी को पता होगा। और मुख्य रूप से इसके स्टेट जो इसके सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और स्टेट वाइज सीमा आपकी इन राज्यों से लगती है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यहाँ की राज्य की भाषा क्या है, हिंदी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश को इतिहास में भी खोजा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, जब वैदिक काल आप पढ़ते हैं तो उसमें देखिए आर्यों का आगमन होता है। तो आर्य सबसे पहले आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आए थे, उसके अलावा फिर ये पूर्वोत्तर की तरफ यहाँ पर ये लोग गए। तो ऋग वैदिक काल में तो उत्तर पश्चिम में रहते हैं, जब उत्तर वैदिक काल आता है तो पूर्वोत्तर की तरफ जाते हैं। तो उस समय उत्तर प्रदेश का एरिया वहाँ पर आ जाता है। तो उस समय जो उत्तर प्रदेश का एरिया वहाँ पर था, उस समय उसको क्या कहा जाता था, वैदिक काल में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। यानी उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में, यानी आर्यों के आगमन के समय वहाँ पर मध्य देश के नाम से उसको जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, और यहीं पर आपकी बस्तियां शुरू में, यानी आर्यों ने बसानी शुरू की। देखिए दोस्तों, मैप का ज्ञान आपको यहाँ पर होना आवश्यक है। कोई भी आप उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मैप एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक बार देख लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर कौन से जिले किस साइड पर हैं, जैसे आपका उत्तर की तरफ जो जिले आते हैं, इसके अलावा जो दक्षिण की तरफ जिले हैं, पूरब की तरफ यानी पूर्व की तरफ जो जिले हैं और पश्चिम की तरफ जो जिले हैं, उन सभी को जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेंगे तो आपको स्थिति पता रहेगी, जिससे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आसानी से आप समझ जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर चलिए बात करते हैं। हालांकि देखिए, यूपी की जियोग्राफी में, उत्तर प्रदेश के भूगोल में हम सभी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, कौन से जिले कहाँ पर हैं, इसके अलावा कौन सा एरिया किस तरह का है, पूरा एक एक चीज़ जियोग्राफी में देखेंगे। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर हम ओवरव्यू देखते हैं एक नज़र में, क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले राज्य के नाम की बात करें तो 1836 में इसका राज्य का जो नाम रहा था वो उत्तर पश्चिम प्रांत रहा था। 1902 में इसका नाम संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा कर दिया गया था। 1937 में इसका नाम केवल संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस। और 24 जनवरी 1950 को इसका फाइनल नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यानी यूपी को उत्तर प्रदेश के नाम से कब से जाना जाता है, 24 जनवरी 1950 से। तो स्थापना दिवस भी आपका यही रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। केवल 24 जनवरी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं राजधानी की। तो यहाँ पर देखिए, 1858 तक राजधानी इसकी आगरा ही रही थी। यानी कि
मुगल काल तक पूरी राजधानी की बात करें तो आगरा रही थी। उसके बाद 1858 से 1921 तक की बात करें तो इसकी राजधानी इलाहाबाद कर दी गई थी और फाइनली इसकी 1921 में राजधानी लखनऊ बना दी गई। तो फाइनल राजधानी आपकी 1921 में लखनऊ बनी थी, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्थापना दिवस की बात करें यहाँ पर तो स्थापना दिवस आपका वही 24 जनवरी 1950 इसकी स्थापना दिवस है और राज्य का पुनर्गठन किया गया वो 1 नवंबर 1956 को किया गया। इसके अलावा राज्य का विभाजन कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को। यहाँ पर देखिए विभाजन जो हुआ, उत्तर प्रदेश में जितने भी पहाड़ी आपके क्षेत्र थे, पहाड़ी एरिया थे, उनको ये अलग कर दिया गया, जो कि उत्तराखंड नाम से आपका जाना जाता है। यानी उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग कर दिया गया कब? 9 नवंबर 2000 को। तो ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला की बात करें तो लखीमपुर खीरी है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका संत रविदास नगर है। इसको हम लोग जनगणना में कवर करेंगे पूरा, उसका हमने एक वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आने वाले जो चैप्टर आपके यूपी में है उसमें जनगणना का भी चैप्टर शामिल है, तो उसमें हम लोग फिर से एक बार डिटेल में सभी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा विस्तार की बात करें तो हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। अक्षांशीय विस्तार आपका है 24 डिग्री 30 यहाँ पर मिनट नॉर्थ से, 30 डिग्री 52 मिनट यहाँ पर नॉर्थ की तरफ है और देशांतरीय विस्तार आपका 77 डिग्री 49 मिनट से यहाँ पर ईस्ट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट की तरफ है। तो ये पूरा है। और पूर्व से पश्चिम की बात करी जाए यहाँ पर उत्तर प्रदेश मैप में देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो लंबाई इसकी है वो आपका 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो 240 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मंडल की बात करें तो टोटल 18 मंडल है। 18वां जो मंडल आपका नया बना है अलीगढ़ है। कुल जिले की बात करें तो 75 है। कुल तहसील की बात करें तो 341 है और विधानमंडल द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब होता है इसके पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा और विधान परिषद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद ये कई बार क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लोकसभा सदस्य की बात करें तो 80 हैं और राज्यसभा सदस्य की बात करें तो 31 यहाँ से हैं। विधानसभा सदस्य की बात करें यानी विधानमंडल के अंतर्गत तो 404 टोटल सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें 403 आपके होते हैं जो चुनाव द्वारा होते हैं और एक आपका यहाँ पर क्या होता है, इसको जो आपका यहाँ पर राज्यपाल है वो नियुक्त करता है। नेक्स्ट यहाँ पर विधान परिषद सदस्य की बात करें तो 100 है, जिसमें 99 आपके चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं और एक आपका क्या होता है यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो आपका वही इलाहाबाद है और खंडपीठ भी इसका है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, यानी हाई कोर्ट का खंडपीठ आपका लखनऊ में है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर देखिए 19 करोड़ 98 लाख यानी लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जिलों की संख्या आपकी 75 है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहरों की संख्या 6 है, अब 6 से ज़्यादा हो गया है। तहसीलों की संख्या की बात करें तो 316 है। ब्लॉकों की संख्या 821 है। नगर की बात करें 636 नगर है। नगर निगम की 14 है। नगर पालिका परिषद की संख्या की बात करें तो 198 है और टोटल नगर पंचायतें 424 हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जिला पंचायतें की बात करें तो यहाँ पर 75 है। जितने जिले उतनी जिला पंचायतें हैं। क्षेत्र पंचायतें 821 हो गई। ग्राम पंचायतें की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें यहाँ पर हैं, यानी जो जहाँ से आपके पंचायत वगैरह जो चुनाव पंचायत का चुनाव जो होते हैं, मुखिया हो गया या पार्षद हो गया, ये लोग चुनाव करते हैं, तो वो आपके यहाँ पर टोटल देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 59,073 टोटल यहाँ पर है। कुल ग्राम की बात करें तो 1 लाख यहाँ पर देखिए 6,774 टोटल यहाँ पर गाँव हैं यूपी में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला इलाहाबाद आपका है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। इन सभी को हम यूपी जनगणना में दोबारा कवर करेंगे। एनसीआर में शामिल जिले टोटल 7 हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। टोटल 7 जिले जो कौन है, एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी जो दिल्ली आपका है, क्योंकि दिल्ली काफ़ी मेन देखा जाए तो काफ़ी स्मॉल है, लेकिन इसका काफ़ी अगल बगल के जो जिले हैं इसके अंतर्गत शामिल किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के जिले भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं, जिसको एनसीआर के नाम से जाना जाता है। यानी दिल्ली में जो जिले बाहर से शामिल किए गए हैं, चाहे हरियाणा का हो या आपका दिल्ली का हो, तो एनसीआर के नाम से जाना जाता है। एनसीआर में इसमें टोटल जिले 7 शामिल किए गए हैं, जो कि मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर ये आते हैं। साक्षरता की बात करें तो टोटल 67.7% है। पुरुष साक्षरता 77.3% है और महिला साक्षरता 57.2% है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आपका आया है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें 80% तक साक्षरता है। और न्यूनतम साक्षरता आपकी बात करें तो श्रावस्ती है, जिसमें 46.7% साक्षरता है। लिंगानुपात 912 है आपका यूपी का। सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो यहाँ पर अमसोत है, इसको अमसोत कहा जाता है और ये आपका अमसोत चोटी जो है शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा है।
प्रथम राज्यपाल यहाँ पर श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे और वर्तमान मुख्यमंत्री आपके श्री योगी आदित्यनाथ हैं। प्रथम विधानसभा का गठन जो किया गया था वो आपका 8 मार्च 1952 को किया गया था। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रथम विधान परिषद जो सभापति थे वो श्री चंद्रभान थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके थे न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो श्री विशंभर दयाल थे। प्रथम विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर देख लीजिएगा। राजकीय वृक्ष आपका अशोक यहाँ पर है। अब यहाँ पर राजकीय चिन्ह की बात कर ली जाए तो राजकीय वृक्ष आपका हो गया अशोक। राष्ट्रीय पुष्प आपका पलाश या टेसू होता है, जनवरी 2011 से इसको अपनाया गया है। राजकीय पक्षी सारस जिसको क्रौंच भी कहा जाता है। और राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा आपका है। राजकीय चिन्ह देखिए ये आपका, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक व्रत में मछली और एक तीर धनुष का आपका यहाँ पर तीर धनुष उसमें बना रहता है। आप देखेंगे यूपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, सभी की वेबसाइट में आपको राजकीय चिन्ह जरूर मिल जाएगा। वहाँ पर देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको समझ में सही से आ जाएगी। और इसको 1938 से स्वीकृत किया गया है। प्रमुख नदियाँ आपकी यहाँ पर हैं गंगा, यमुना, गंडक, गोमती, सरयू। और भी नदियाँ हैं तो वो हम जियोग्राफी वाले चैप्टर में कवर करेंगे। उच्च न्यायालय की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसका है, 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर भाषा की बात करें तो मुख्य रूप से हिंदी मेन है, उसके बाद दूसरी आपकी उर्दू आ जाती है। प्रमुख बोलियों की बात करें तो ब्रज हो गया, भोजपुरी हो गया, बुंदेली हो गया, अवध खड़ी बोली। दोस्तों ये सब बोलियों वाला चैप्टर आपको हिंदी में पढ़ने को मिलेगा। पहला ही चैप्टर आपका है बोली भाषाएं, उस पर हमने वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा जो हिंदी जो बोली आपकी है उसके कितने आपके यहाँ पर प्रकार हैं और कैसे वो विकसित हुई है। क्योंकि सबसे प्राचीन आपकी यहाँ पर भाषा आपकी जो रही है भारत की संस्कृत रही है। संस्कृत से हिंदी को विकसित होने में कितना समय लगा है, कौन से इसके अंतर्गत जो आती हैं बीच में भाषाएं वो कौन कौन से हैं, उनको वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रमुख लोकगीत की बात करें, बिरहा, चैता, ढोला, कजरी, आल्हा, पूरन, रसिया, भगत, भरतरी, ये सब है। हालांकि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। कला संस्कृति के अंतर्गत यूपी की जो कला संस्कृति है उसके अंतर्गत पूरा हम ये लोकगीत हो गया, नृत्य हो गया, वो सभी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रमुख लोक नृत्य यहाँ पर है नौटंकी, रासलीला, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आपका आता है। इसके अलावा छपेली हो गया, झूला हो गया, थाली, पैता, दिवाली, कजरी और करीना, ये सभी आपके यूपी के यहाँ पर लोक नृत्य हैं। प्रमुख मेले उत्सव की बात करें तो कुंभ मेला यहीं पर लगता है आपका प्रयागराज इलाहाबाद में। अर्ध कुंभ भी लगता है वहीं पर। माघ मेला हो गया, देवा शरीफ हो गया, ढाई घाट मेला, देवा पाटन मेला, इन सभी को हम लोग जितने भी मेले हैं कहाँ पर लगते हैं, किस जिले में लगते हैं, सभी को कला संस्कृति के अंतर्गत कवर करेंगे। इसके अलावा प्रमुख खनिज की बात करें तो इस पर अलग से भी चैप्टर आपका है, यहाँ पर देख लीजिए। चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, जिप्सम हो गया, ग्लास, सैंड, संगमरमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फास्फोराइड। तो ये सब खनिज हैं। कौन से जिले में कौन से खनिज पाया जाता है और क्या उपयोगिता इसकी है, सभी डिटेल में हम आने वाले चैप्टर में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन की बात करें तो आलू, तिलहन, गन्ना, ये सब यहाँ पर हैं। चावल हो गया, कपास हो गया, चना, मटर, तंबाकू। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हो गए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इन सभी को ज्योग्राफी में और अच्छे से कवर करेंगे, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान पहला आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ही था। वनों का क्षेत्रफल 6.8% है। प्राणी उद्यान आपके कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ में है। प्राणी उद्यान का मतलब यहाँ पर जू जो आपके हैं प्राणी उद्यान वो आपके कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वर्तमान उत्तर प्रदेश को साहित्य में एक पवित्र स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत में वर्णित श्री राम और श्री कृष्ण आदि देवताओं का जन्म यहीं हुआ है। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये सब पुराणों में आपको पढ़ने को मिलता है। इसी वंश में जन्मे राजा दशरथ के पुत्र राम थे, जिन्होंने हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा प्राप्त किया है। नहसू के पुत्र ययाति जो कि भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। तो ये जरूर यह हिस्ट्री की दृष्टि से भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा इनके 5 पुत्र थे, किसके, नहसू के चक्रवर्ती सम्राट जो ययाति थे, इनके 5 पुत्र थे। कुरु हो गया, यदु, गाथी, वत्स तथा छात्र। तो ये आप आर्यों में पढ़ेंगे। आर्य वाला जो चैप्टर है वैदिक संस्कृति, वैदिक काल, उसमें इन 5 राजवंश यानी 5 जो ये कबीले थे इनको पढ़ने को देखने को मिलता है। राजवंश तथा कुरु वंश, यदु वंश, गाधी वंश, वत्स वंश तथा छात्र व्रत वंश थे। इनके राज्यों की राजधानी क्रमशः हस्तिनापुर, मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, वाराणसी थी। तो महाजनपद काल में भी ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कुरुवंश के राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों आपकी हो गई। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यानी टोटल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 9 राज्यों से यूपी की सीमा यहाँ पर आपकी टच होती है, लगती है।
और एक देश आपका है जिसके साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो आपका नेपाल है। नेपाल के साथ जो जिले जितने भी हैं लगते हैं वो सभी हम ज्योग्राफी वाले चैप्टर में कवर करेंगे। वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश को। पहला आपका भावर और तराई प्रदेश है, दूसरा आपका गंगा यमुना का मैदान है और दक्षिण का पठारी भाग है। जब मैप आप देखेंगे तो मैप में देखिए हम यहाँ पर आप बता देते हैं, ऊपर का जो एरिया है यहाँ पर वो आपका भावर एवं तराई प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। जो मध्य का एरिया पूरा आता है वो आपका गंगा यमुना का मैदान आ जाता है, और जो नीचे की तरफ का एरिया है पूरा वो आपका यहाँ पर पठारी भाग है, तो उसके अंतर्गत आ जाता है। आगरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में कैलाश मेले का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से, यानी कि दिल्ली सहित 9 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित आपका हो गया और एक 8 आपके स्टेट हो गए, तो टोटल 9 राज्य हो गए और एक नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से को स्पर्श करती है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है, यानी कि सबसे कम जिलों को जिला, यानी कि यूपी में जो जिले हैं आपके, ललितपुर जो है उससे सबसे कम जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मंडल और जिलों एक बार देख लेते हैं, तो इसको जरूर वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं या पीडीएफ में वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लखनऊ आपका टोटल 18 मंडल आपके हैं, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से आपके जिले रहते हैं वो सब दिया गया है। जैसे लखनऊ यहाँ पर देख लीजिए, लखनऊ के अंतर्गत लखनऊ जिला हो गया, हरदोई ये मंडल का नाम है लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी ये इसके अंतर्गत आते हैं। कानपुर मंडल के अंतर्गत कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज और ये सब आते हैं, तो ये आपके 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक आप प्रयागराज यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रयागराज मंडल के अंतर्गत प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी ये आपके जिले यहाँ पर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पूरे मंडल और जिले हैं, इसको एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए महाजनपद कालीन नगर की बात करें तो इसको एक बार देख लेते हैं। जब आप महाजनपद काल पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए टोटल 16 महाजनपद हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, जो अलग अलग भारत में के मैप में देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर हैं, और इसमें से 8 महाजनपद, तो सबसे ज़्यादा जनपद आपके 8 महाजनपद वो यूपी के एरिया में ही आते थे, यानी यूपी के क्षेत्र में थे। तो ये कौन कौन से थे उनको जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहला आपका हो गया कुरु, जिसको इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी और दिल्ली के आसपास का ये क्षेत्र था, और इसके अलावा इसका जो विस्तार था दिल्ली में भी था, कुरु का महाजनपद था उस समय, मेरठ में भी था, थानेश्वर में भी था, थानेश्वर आपका हरियाणा में आता है। पंचाल की बात करें ये भी आपका महाजनपद था, ये बरेली के पास रामनगर का एरिया था, बरेली, बंदाऊ और पंचाल इसके अंतर्गत आते थे। सूरसेन की बात करें तो मथुरा इसकी राजधानी थी और मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। वत्स की बात करें, महाजनपद वत्स आपकी इसकी राजधानी जो थी कौशाम्बी थी और इलाहाबाद का ये क्षेत्र आता था आसपास का। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत भी थी और श्रावस्ती, 2 राजधानियाँ थी। अवध का जो पूरा एरिया था यूपी का वो इसके अंतर्गत आता था। मल्ल की जो राजधानी थी कुशीनगर थी, और पावा, यानी मल्लों की राजधानी 2 थी, एक कुशीनगर एक पावा, तो इसका जो एरिया लगता था, जो उत्तर प्रदेश का आपका जिला कुशीनगर है वो एरिया लगता था। काशी की बात करें तो वाराणसी राजधानी थी और बनारस पूरा आपका इसके अंतर्गत आता था। चेदी की बात करें तो सुक्तिमती राजधानी थी और बुंदेलखंड का जो एरिया था पूरा इसके अंतर्गत आता था, तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसकी रहती है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली की बात करें तो यहाँ पर इसको जान लेते हैं, क्योंकि ये आपने नहीं सुना होगा, तो मोय या चीतल इसको कहा जाता है। अब चीतल यहाँ पर आप जानवर ना समझ लीजिएगा, यहाँ पर हिरन जो होता है उसको मत समझिए, यहाँ पर चीतल मोय ये मछली होती है और ये उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली चुना गया है, जिसको अंग्रेजी में चीतल कहते हैं। चीतल का वैज्ञानिक नाम चिताला है। ये मछली देश की गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती, यहाँ पर गेरुआ, सतलज, केन, बेतवा और महानदी इत्यादि नदियों में मिलती है। इस मछली की अधिकतम लंबाई 150 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम वजन 14 किलो तक का होता है। मछली की पीठ में चमकदार खूबसूरत चित्ती पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको चीतल कहा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है उत्तर प्रदेश का सामान्य भूगोल और एवं विस्तार, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ये पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आप यूपी पीसीएस आरओ या आरओ, यूपी पीसीएस एपीएस वीडियो एग्जाम 2023 जो नया आपका आया है, बीपीए जिसको हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी है कह रहे हैं, उसको एग्जाम आपका होने वाला है। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम तो आपका होने वाला है 2023 का, तो इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स आपके इसके लिए अवेलेबल है। 9807342092 पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स और जानकारी मिलती रहती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इसके अलावा हिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, तो वो भी आप यहाँ पर जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।